तरीन तरजीह जो है वो तो पहले यही है कि मुल्क जो है वो आगे बढ़े, मुल्क तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो, लोगों के हालात जो है वो बेहतर हों। तो फिर वो किरदार जिन्होंने माजी में नुकसान पहुँचाया है इस मुल्क को, तो उनका भी जो है वो हिसाब का वक्त आ सकता है। लेकिन पहले जो है वो मुल्क की और लोगों की जो है वो खबर लेनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इन लोगों का हिसाब जो है वो बाद में भी हो सकता है। जिन लोगों ने माजी में मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनका हिसाब बाद में भी हो सकता है। मुल्क की बेहतरी के लिए काम होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, हमारी अव्वलीन तरजीह है कि मुल्क आगे बढ़े, तरक्की करे, लोगों के लिए आसानी हो। IMF शराइत की वजह से लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे। लीगी रहनुमा का कहना है कि हरीपुर का ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर खुशी भी हुई और हैरानी भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हरीपुर में मुहिम चला रहे थे, धमकियाँ भी दे रहे थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारी मुज़ाकरात की कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। मुज़ाकरात करने हैं या नहीं और किससे करने हैं और उसका इख्तियार बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI को आखिरी सज़ा 16 जनवरी को हुई। 10 माह से ज़्यादा हो गए, अब तक उनका केस नहीं लग सका। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। पिशावर के करीब गैस की 24 इंच की मरकजी ट्रांसमिशन लाइन फटने के बाद आग भड़क उठी। कई अजला को गैस की फराहमी मुतासिर। GMC नॉर्दर्न का कहना है कि गैस पाइपलाइन का धमाका गालिब इम्कान है कि दहशतगर्दी है। लीकेज के बाइस पाइपलाइन में आग नहीं लगती। हुक्काम के मुताबिक 24 इंच की लाइन पिशावर मर्दान और स्वात तक गैस पहुंचाने का अहम जरिया है। 16 इंच की मुतबादिल लाइन की महदूद गुंजाइश के बाइस गैस फराहमी में कमी। CNG स्टेशन वक्ती तौर पर बंद। घरेलू सार्फिन को सुबह 5 से 9, दोपहर 11 से 2 बजे और शाम 5 बजे से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग से नेशनल गार्ड्स के 2 एहलकार जख्मी, हालत नाजुक। फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 29 बरस के अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल के नाम से हुई है। अमरीकी सदर ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। वाशिंगटन में मज़ीद 500 गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि मुलजिम रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। बाइडन दौर में अफगानिस्तान से अमरीका दाखिल होने वाला गैर मुल्की की दोबारा जांच पड़ताल की जाए। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन की तमाम दरख्वास्तों पर अमल दरामद गैर मुआयना मुद्दत तक रोक दिया गया। अमरीकी सिफारतकार यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हुकूमतों पर इमिग्रेशन महदूद करने के लिए दबाव डालें। न्यूयॉर्क टाइम्स का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अमरीकी सिफारत खानों और कौंसल खानों को दस्तावेज़ पेशने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफ़ती शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और GCC के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे और 2 तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार हैं। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन पेश किया। हंगू में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। हंगू में शाहू रोड पर काजी तालाब पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की थी। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। वज़ीर आला पंजाब का बेसहारा बेवाओं के कब्जा केस तरजीहन हल करने का हुक्म। गुजरात, लिया, हाफजाबाद और दीगर अजला में कब्जे के जल्द फैसले न होने पर इज़हार नाराज़गी। हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में भी कब्जे की दरख्वास्तें वसूल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा, तमाम डिप्टी कमिश्नर नाजायज़ कब्जा केस पर रोज़ाना इजलास करें। वो खुद मॉनिटर करेंगी। कब्जे के खिलाफ फौरी हुकूमती इक़दामात की इत्तला आवाम तक पहुँचाने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पिशावर की बहाली और तरक्की के लिए 100 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर ग्रैंड मीटिंग बुलाने का ऐलान। 7 दिसंबर को पिशावर में जलसा मुनक़्क़िद करने का फैसला। पिशावर के पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा,
पेशावर की असमत रफ्ता की बहाली और तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाएंगे। पेशावर सूबे का दारुल हुकूमत और हमारा चेहरा है। पेशावर के मेगा प्रोजेक्ट्स और दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर 500 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सरफ़हरिस्त। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक फैसलाबाद में भी 500, सरगोधा में 355 और गुजरांवाला में 274 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। कोयटा में पारा -3 डिग्री, ज़ियारत में -4 तक गिर गया। पाइपलाइनों में पानी जम गया, गैस ना होने से मुश्किलात बढ़ गईं। कोयटा में शहर के मुख्तलिफ स्कूलों में क्लासरूम्स को गर्म रखने के इंतजाम ना होने से बच्चे ठिठुरने लगे। सरकारी स्कूलों में टीचर्स क्लासरूम्स के बाहर धूप में तलबा को पढ़ा रहे हैं। गुरदत सिंह रोड पर सरकारी स्कूलों में गैस कनेक्शंस अदम अदायगी पर मुनक़ता। कराची में 13,000 हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर नस्ब कर दिए गए। DIG ट्रैफिक के मुताबिक बाकी 13,000 दीगर हैवी व्हीकल्स में ट्रैकर की तनसीब जारी है। ट्रैकर्स का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास है। हद रफ्तार 30 किलोमीटर से तजावुज़ करती है तो चालान होगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ऑनलाइन फूड राइडर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी, वार्निंग जारी कर दी गई। पेशावर का रिहायशी कच्चे के डाकुओं की कैद से तावान की अदायगी के बाद रिहा। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि मगवी को 5 अक्टूबर को मुल्तान से करीब से अगवा किया गया। रुकने कौमी असम्बली शेर अली ने जियो न्यूज़ को बताया कि उन्होंने मगवी की बाजियाबी के लिए 5 लाख रुपए दिए। इलाके के दीगर लोगों ने भी मुतासरा ख़ानदान से ताउन किया। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अमवात की तादाद 44 हो गई, 45 जख्मी, 300 के करीब ताहाल लापता। 7 टावर्स में से 4 टावर्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीमें इमारतों की बालाई मंजिलों तक पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ। आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ जारी थी। हांगकांग में 60 सालों में लगने वाली ये बदतरीन आग है। और T20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज़ का फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका को आज का मैच जीतना होगा। पाकिस्तान पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी सकाफती मेले में आज बांग्लादेशी फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। जंग और जियो के इश्तराक से होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 28वां रोज़ जनूबी अफ्रीका और युगांडा के ड्रामे भी पेश किए जाएंगे। पीस एंड पीसेस वॉल्यूम 5 के उन्वान से आर्ट नुमाइश होगी।